नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में। और इन्फोसिस के लिए आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, अपने आप में एक अचीवमेंट है कंपनी के लिए। एक ऐसी कंपनी जिसके 10,000 से स्टार्टिंग हुई जिस कंपनी की, और 40 साल पूरे हो गए हैं आज कंपनी को, और बेंगलुरु में जश्न मनाया गया है आज के सेशन में। इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं आज के सेशन में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी इन्फोसिस के शेयर धारक हैं तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर देखनी चाहिए, और नहीं है बनना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई शेयर का प्राइस गिर रहा है, काफी सारे लोग ये भी कहते हैं वैल्यूएशन वाइज महंगा है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी ग्लोबली प्रॉब्लम्स हैं तो आईटी शेयर्स नहीं चलेंगे। तो एक चीज इन सब से मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्या आपको भाव अगर खराब दिख रहा है, अगर ग्लोबली सिचुएशंस खराब दिख रही हैं तभी भाव खराब है? सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी तो भाव खराब मिलेगा ही नहीं ना। तो एक अच्छी कंपनी के खराब समय में खराब भाव पे जरूर निवेश करें अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस का डाटा कुछ है मेरे पास जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपको इजीली पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाएगा मिंट पे। ठीक है, आप सभी को पता होगा फ्रॉम 10,000 टू ओवर $16 बिलियन नाउ, यानी 10,000 से लगभग अभी करंट मार्केट की बात करूं, मार्केट कैप की, तो अराउंड 6,60,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। जितनी कंपनी भागी है उतना ही आप लोगों ने पैसा बनाया है। इस स्टॉक ने आपको 2,00,000% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं लंबे समय में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इन्फोसिस हैज मच टू सेलिब्रेट, यानी कि अभी तो और ज्यादा कहीं ना कहीं बचा हुआ है। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे सात इन 1981 7 इंजीनियर्स फ्रॉम पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स, NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, NS राघवना, S गोपाल कृष्णन, SD शिबूलाल, K दिनेश एंड अशोक अरोड़ा came together to launch Infosys Consultants with a modest investment of rupees 10,000, which Murthy had borrowed from his wife सुधा। यानी कि इस कंपनी की जो शुरुआत हुई ये 7 इंजीनियर्स ने शुरुआत करी, और नारायण मूर्ति जी ने 10,000 रुपये से ये स्टार्ट करा, और वो 10,000 रुपये भी उन्होंने अपनी वाइफ सुधा जी से लिए थे। ये कहानी रही है कहीं ना कहीं, और ये एक शानदार कहानी रही है कि स्टार्टिंग बिजनेस की, और उसके बाद आईटी स्टॉक्स ने कभी पलट के देखा ही नहीं इस आईटी स्टॉक ने। इसकी जर्नी में कुछ बड़ी बड़ी चीजें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1987 में एक्सपेंड्स टू द यूएस विद फर्स्ट ग्लोबल ऑफिस, तो यूएस में पहला इनका ऑफिस बना 1987 में। 1995 में ओपन फर्स्ट यूरोपियन ऑफिस इन यूके में फर्स्ट इनका यूरोपियन में इनका यूके में फर्स्ट ऑफिस बना। उसके बाद 2002 में पोस्ट एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ $500 मिलियन, तो 2002 में कंपनी ने पहली बार $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा। 2006 में एम्प्लॉयज काउंट क्रॉसेस 50,000, यानी कि इनकी कंपनी में 50,000 लोग कंप्लीट हो गए 2006 में। 2009 में एम्प्लॉयज का काउंट 1,00,000 पार कर गया, यानी 3 साल में एम्प्लॉयज डबल हो गए। ये ग्रोथ करी है कंपनी ने, ये काम था मैनेजमेंट का। बहुत सारे मैनेजमेंट कहते हैं बस इतना हमने अचीव कर लिया बहुत है, लेकिन इन्फोसिस उनमें से नहीं था। फिर उसके बाद 2017 में सिक्का इज रिप्लेस्ड बाय करंट सीईओ सालिल पारेख जी। मैं ये 2009 के बाद डायरेक्ट 2017 पे आ गया, इसको हटाते हैं। 1993 कहीं ना कहीं 1993 में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं गलत लेवल से चला गया हूँ, 1987 के बाद मुझे 1993 पे आना था, बट चलिए कोई बात नहीं। 1993 में गोज पब्लिक लिस्टेड ऑन बीएसई, 1993 में कंपनी लिस्ट हो गई बीएसई पे। फिर 1995 में यूरोप में एक इनका यूके में ऑफिस खुला। 1999 में लिस्ट नेस्डैक हिट्स एन एनुअल रेवेन्यू 100, यानी 1999 में कंपनी ने $100 मिलियन का जब रेवेन्यू करा तो नेस्डैक में लिस्ट हुई है भारत की कंपनी। अचीवमेंट था बहुत बड़ा। फिर 2002 में कंपनी ने यानी 3 साल में अपना जो रेवेन्यू था वो 100 मिलियन से $500 मिलियन करा, अपने आप में अचीवमेंट थी। 2004 में रीचेज 1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। तो 2004 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को दोबारा से डबल करा, 2 साल के अंदर $500 बिलियन से बढ़कर 1 बिलियन, यानी कि
100 करोड़ डॉलर पे इनका रेवेन्यू पहुंचा। 2006 में एम्प्लॉइज का काउंट 50,000 पार हुआ। 2007 में रिपोर्ट्स 1 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू, तो क्वार्टरली रेवेन्यू आने लगा अब एनुअली से 1 बिलियन डॉलर का, और 2009 में 1 लाख एम्प्लॉइज पार करे। 2014 में विशाल सिक्का एज फर्स्ट आउटसाइडर सीईओ, तो विशाल सिक्का को कहीं ना कहीं आउटसाइडर सीईओ अपॉइंट करा गया। और 2017 में सिक्का इज रिप्लेस्ड बाय करंट सीईओ सालिल पारेख जी, जो है वो अभी के जो सीईओ हैं उन्होंने सिक्का को रिप्लेस करा। तो ये कुछ जर्नी थी कंपनी की। तो आपने देखा कैसे कंपनी ग्रोथ कर रही थी, एम्प्लॉयज को डबल कर रही थी, रेवेन्यू को डबल कर रही थी। ये कंपनी आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही आपको पैसा बना के देती रहेगी। तो स्टे इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस, बस उठा पटक में डरना नहीं है और बने रहना है शेयर के साथ। मुझे पता है मैंने इस वीडियो में शायद एक भी चीज़ ऐसी नहीं बोली जो आपको खरीद बेच से रिलेटेड हो, बट हाँ एक ऐसी चीज़ जरूर बता रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको ऐसा भरोसा जरूर दिलाएगा कि ये डेफिनेटली आगे चल के रुकने वाला नहीं है। कंपनी भी बढ़ेगी, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, बस आपको क्या करना है, इन्वेस्टेड रहना है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस पे आज 40 साल कंपनी ने कंप्लीट करे हैं, और मैंने इस 40 साल में जो स्टॉक में इनके जो अचीवमेंट थे वो आप सभी के साथ शेयर करा। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।